कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे ये तो खुश होने का समय है, क्योंकि आज ऊपर वाले दरबार में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही है। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि तुम थोड़ा समय निकाल कर मेरे पास बैठो, लेकिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। तुम अपने ही सुख दुख में उलझे रहते हो, कभी खुशी में मगन हो जाते हो तो कभी दुख में चुप हो जाते हो। जब दुख सहन नहीं होता तभी मुझे याद करते हो, वो भी संदेह के साथ कि क्या भगवान मेरी सुनेंगे, क्या मेरा दुख दूर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास सच्चा है तो मुझे आना ही होगा। कई बार तुमने देखा होगा, कोई मुसीबत टल गई, अचानक कोई मदद मिल गई, या कोई तुम्हें गलती से बचा ले गया। ये सब मेरे ही इशारे थे, लेकिन तुमने उसे बस संयोग समझा। अब समय है समझने का कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। अगर अब भी विश्वास कर लो तो डर और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने आज को साफ करना होगा। शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनानी होगी। हर हाल में कहना होगा, प्रभु जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत अनमोल हो। तुझमें जो रोशनी है वो इस पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, पर तुमने खुद को अब तक पहचाना नहीं। मेरे लिए बस यही काफी है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, जहां तुम और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। मैं उसी पल तुम्हें स्वीकार करता हूँ, जिस पल तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो। जब तुम टूट जाते हो, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तभी मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। और उस वक्त जो दुआ तुम दिल से करते हो वो मेरी आत्मा तक पहुँचती है। मेरी कृपा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरती है। हर कठिनाई एक संदेश है। ये जो समय तुम्हारे सामने है, ये बाधा नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। अब अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आने का वक्त है। प्रभु श्री राम का सुमिरन करो, अपने कामों में प्रेम और सच्चाई रखो। मैं तुम्हारी सारी बिगड़ी बना दूंगा। आज जो बेचैनी है वो कल सुकून में बदलेगी। आज जो खालीपन है वो कल पूर्णता में बदल जाएगा। बस इन शब्दों को दिल में बसा लो और वो सब छोड़ दो जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। यही त्याग तुम्हारा वरदान बनेगा। अब विकल्प नहीं, निर्णय का समय है। या तो बदलो और मेरी शरण में आ जाओ, या फिर दुख और भ्रम में फंसे रहो। पर एक बार मेरी छाया में आकर देखो, सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा। जब कोई तुम्हें नहीं समझे, जब तुम अंदर से टूट जाओ, तभी मेरी कृपा सबसे करीब होती है। अपनी आंखें बंद करो और दिल की आवाज प्रभु के चरणों तक पहुंचाओ। मेरे बच्चे, याद रखो, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई हो, जब कोई भी तुम्हारी पीड़ा समझने वाला नहीं बचा होगा, और जब तुम भीतर से पूरी तरह टूट चुके होगे, तब यही वो समय होता है जब परमात्मा की कृपा सबसे ज्यादा करीब होती है। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को प्रभु के चरणों तक पहुंचाने की जरूरत है। फिर देखना कैसे जो असंभव लग रहा था वो भी सहज हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं जो तुम्हारे कंधों पर है, बल्कि वो है जो तुम अपने मन में ढो रहे हो। पुराने घाव, पुरानी यादें, और वो सारे शब्द जो किसी ने कहे थे और तुमने उन्हें सच मान लिया था। लेकिन अब समय है उन सारे बोझों को मेरे चरणों में समर्पित करने का। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम मेरी शरण में हो, जहाँ पर तुम और तुम्हारा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मैं तुम्हें उसी क्षण स्वीकार कर लेता हूँ
जिस क्षण तुम मुझे पुकारते हो, मुझे पता है कई बार जीवन में तुम्हें इतना अकेलापन महसूस होता है कि तुम्हें लगता है अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन वही तुम्हारी शुरुआत होती है। जब सारी दुनिया दूर हो जाती है, तब मैं नज़दीक आता हूँ और उस समय जो प्रार्थना तुम्हारे सच्चे मन से होती है, वो मेरी आत्मा तक पहुँचती है और फिर मेरी कृपा बिना बाधा के तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है। फिर वो कृपा चुपचाप अपना कार्य करती है और चमत्कारिक रूप में परिणाम देती है। मेरे बच्चे, जीवन का हर संकट एक संदेश है और ये जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है, ये कोई बाधा नहीं है, ये भी एक अद्भुत शुरुआत का संकेत है। ये संकेत है कि अब तुम्हें अंधकार से निकलकर प्रकाश में प्रवेश करना है। तुम बस अंतर्मन की गहराइयों से प्रभु श्री राम का सुमिरन करो और अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम रखो। फिर मैं तुम्हारी सारी बिगड़ी बनाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, कैसे तुम्हारे जीवन की सूखी जमीन भी हरियाली से भर जाएगी। आज जो कमी तुम्हें महसूस होती है, वो कल पूर्णता में बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इन शब्दों को अपने हृदय में बसाना होगा और हर उस कर्म को छोड़ना होगा जो तुम्हें मेरी तरफ आने से रोकता है। और ये त्याग ही तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। यही त्याग तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप तक पहुंचाएगा। तुम इस संदेश को सुनने के बाद स्वयं को बदलकर मेरी शरण में आ जाओगे, या फिर तुम इसी दुख और भ्रम से घिरे रहोगे जिससे तुम इतने समय से भाग रहे हो। परंतु एक बार मेरी छाया में आकर देखो, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, जहाँ परम शांति है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची आस्था है, तो कोई भी मुश्किल या परेशानी अस्थायी नहीं हो सकती है। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। जो असंभव लगता है, वो भी संभव हो जाएगा। जो बोझ मन में है, वो मेरे चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखना कैसे चमत्कार होते हैं। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में संदेश मिलने का टाइम और डेट ज़रूर लिख देना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।